पीपल देव की शक्ति। गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वह खाना नहीं खाते थे। जब भी पूजा करते थे पीपल के पेड़ से आवाज आती थी और वे देवता की आवाज सुनकर घबरा जाते और सोचते कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और दुखी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के दुख से रहने का कारण पूछा। जब भी मैं पीपल देव की पूजा करता हूँ वहाँ से एक अजीब सी आवाज आती है। इतना सुनने के बाद ब्राह्मणी ने कहा कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आवास होता है। कहीं वह आवाज इन तीनों में से किसी एक की ना हो। अगली बार जब भी आप पूजा करने के लिए जाए तो अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं उनसे क्या मांगू। ब्राह्मणी ने कहा कि आप उनसे कहना 1600 साल की काया, 23,000 साल की माया, पोता पोतियों का परिवार और सारा सुख दे। और ब्राह्मण ने वही किया। और अगले दिन जब पीपल देव की आवाज आई तो ब्राह्मण ने पीपल देव के सामने अपनी शर्त रखी और ब्राह्मण ने कहा कि 1600 साल की काया और 23,000 साल की माया पर पोते पोतियों का परिवार हो। पीपल देव ने कहा कि आप देखने में तो सीधे साधे लगते हो, लेकिन आपने तो एक ही शर्त में अपने जीवन का सारा सुख मांग लिया। पीपल देव ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। ब्राह्मण अपनी पूजा खत्म करके घर की तरफ चल दिया। वह रास्ते में सोचने लगा कि मैंने पीपल देव से इतना सब कुछ मांगा, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। यह सोचते सोचते वह अपने घर से आगे निकल जाता है। ब्राह्मणी पीछे से आवाज लगाती है कि आप घर का रास्ता भूल गए हो क्या। तब ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा, यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी और यहाँ पर महल कैसे आ गया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि पीपल देव पर देवी देवताओं का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा पीपल देव ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो वहाँ से खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर के अंदर आने के लिए कहा। अंदर जाकर ब्राह्मण ने देखा कि उसके पोते और पोतियाँ वहाँ पर खेल रहे हैं और सारा घर धन दौलत से भर गया था। तब ब्राह्मण ने पीपल देव को प्रणाम करके उसे क्षमा मांगी और कहा कि मैंने जो मांगा था आपने तो उससे भी बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने अपने घर में यह घोषणा की कि ज्येष्ठ मास में पीपल देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह माह विशेष महत्व रखता है। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुख से रहने लगे। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। और ब्राह्मणी ने कहा कि हे पीपल देव, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा बनाए रखी है उसी प्रकार आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और उनके घर को धन दौलत से भरे रखना। धन्यवाद।